हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है और 22 मार्च को फर्स्ट नवरात्रा है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की तरह एकदम शुभ और पवित्र माने जाते हैं। इस बार माँ दुर्गा नौका की सवारी पर आएंगी और जब भी माता रानी नौका की सवारी पर आती हैं तो वो अपने भक्तों का बहुत कल्याण करती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का पर्व इस बार 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर 30 मार्च दिन शुक्रवार तक रहेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम नवरात्रि में अपने घर में लेकर आते हैं तो इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में हमारे दौड़ी चली आती हैं और माता रानी की कृपा से हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भर जाएंगे और घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो सर्वप्रथम तो हमें माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित करना है। तो इसके लिए हमें एक चौकी को बिछा लेना है और उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे बिछा लें और उस ऊपर माता रानी की तस्वीर या फोटो जो भी आप चाहें उसको स्थापित करें और उनको रोली का टीका और कुमकुम का टीका लगाएं और उसे एक चुनरी अवश्य ही उड़ाएं। माता की चौकी को हम चाहें तो बहुत अच्छे से सजा भी सकते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने भी माता की चौकी को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। तो सर्वप्रथम जो चीज हमें नवरात्रि में लेके आनी है और माता को अर्पित करनी है वो है 16 श्रृंगार। माता रानी के 16 श्रृंगार में जो जो चीजें हैं उनमें सर्वप्रथम जो आती है वो है लाल चुनरी, जो कि मैंने माता रानी को ओढ़ा दी है। और उसके बाद जो चीजें हैं वो हैं बिंदी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, मेहंदी, काजल, मंगलसूत्र, चोटी, कान की बाली, बालों में लगाने वाली रबड़, चूड़ी और श्रृंगार के जो कि सामान जो हम यूज करते हैं वो सब सामान जैसे क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, काजल है और शीशा और कंघा। इस तरह से ये पूरी 16 चीजें हैं जो कि माता के श्रृंगार की हैं और ये माता रानी को हमें अर्पित करनी है। नवरात्रि में जो भी व्यक्ति माता को 16 श्रृंगार चढ़ाता है उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और महिलाएं तो अखंड सौभाग्यवती होने का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। जो भी महिला 16 श्रृंगार अर्पित करे उसे खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। नवरात्रि के बाद 16 श्रृंगार का सामान किसी गरीब ब्राह्मण को दान दे दें या किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं और माता के आशीर्वाद मानकर इसको आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि माता रानी को आप जो भी चढ़ाएं या उनका व्रत या कीर्तन करें कभी भी कर्ज लेकर ना करें। सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करें तो माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होगी। माता रानी को सच्चे दिल से 1 रुपए के बताशे भी अर्पित करेंगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप कर्जा लेकर व्रत हवन आदि करेंगे तो आपके ऊपर और कर्जा हो जाएगा। हमेशा अपने पैसों से ही व्रत पूजा पाठ करना अच्छा माना जाता है। माता रानी की पूजा अगर आप एक फूल के टुकड़े से भी करेंगी तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके दिल में माता रानी का वास होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज आपको नवरात्रि के दौरान घर में लेकर आनी है और उसे माता रानी के पास रखना है वो है मोरपंख। मोरपंख को घर में नवरात्रि के दिनों में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 2 मोरपंख आप माता रानी के पास अवश्य ही रखें, ये बहुत शुभता के प्रतीक होते हैं।
लेकिन जब भी आप मोरपंख लाएं, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि जो मोरपंख आप ले रहे हैं वो मोर के द्वारा गिराए गए होने चाहिए। किसी भी मोर को नुकसान पहुंचाकर उस तरह के मोरपंख आपको घर में लेकर नहीं आने हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि हमें नवरात्रि के दौरान अपने घर में लेकर आनी चाहिए, अगर वो हमारे पास पहले से नहीं है तो आपको उसे नवरात्रि के दिनों में ही लेकर आना है, और वो है दक्षिणावर्ती शंख। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रहता है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जहाँ ये शंख रहता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं रहती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से निवास करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख ही माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में दक्षिणावर्ती शंख को घर लाकर पूरे विधि विधान से अगर आप उसको स्थापित करते हैं तो वो बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इससे बीमारियां भी दूर रहती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माता रानी की पूजा के साथ इसकी पूजा भी अवश्य ही करें नवरात्रि के। नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमें नवरात्रि के दिनों में लेकर आनी चाहिए और इनका इस्तेमाल करना चाहिए वो है कोड़ी। कोड़ी को भी नवरात्रि में अवश्य ही लानी चाहिए। कोड़ी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में 5, 7, 9 की संख्या में कोड़ी लाएं और उन्हें पीले रंग से यानी हल्दी से उन्हें रंग दें, और उसके बाद उन्हें माता रानी की चौकी के पास रख दें और माता रानी की पूजा करने के बाद इनकी भी पूजन करें। हल्दी कुमकुम से इनका पूजन करें, अक्षत और पुष्प छिड़के। नवरात्रि के बाद इन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेटकर धन स्थान में रख दें, जिससे हमारे धन में वृद्धि होगी। कोड़ी को धारण करने से बुरी नजर से भी रक्षा होती है और बीमारियां दूर रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में नेक्स्ट चीज जो हमें घर में लेकर आनी चाहिए, अगर हमारे घर में तुलसी नहीं है या फिर वो खराब हो गई है तो हमें इसे नवरात्रि के दिनों में लाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। और नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा भी हमें डेली करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमें नवरात्रि के दिनों में घर लानी चाहिए, अगर हमारे घर में नहीं है तो वो है केले का पेड़। केले का पेड़ घर में लगाना बहुत शुभ होता है और अगर आप इसे नवरात्रि में लेकर आते हैं और घर में लगाते हैं तो ये और भी शुभ फल प्रदान करता है। जब आप माता रानी की पूजा कर लें तो उसके बाद आप केले के पेड़ की पूजा भी अवश्य ही करें। इससे आपको माता रानी के साथ साथ विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको नवरात्रि में लेकर आनी है वो है माटी के दिए। नवरात्रि में मिट्टी के दिए लाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में अगर आप शाम होते ही घर के दरवाजे पर 2 दिए जलाएं तो वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हैं और लक्ष्मी जी को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और साथ ही माता वैष्णो देवी का आगमन भी आपके घर पर होता है। इसलिए आप नवरात्रि में मिट्टी के दिए जरूर लाएं और माता रानी के सामने भी अगर आप मिट्टी के दिया ही जलाएं तो वो बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को गुड़हल का फूल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। देवी माँ के प्रिय पुष्प में से एक है गुड़हल का फूल। अगर हम गुड़हल के फूल को चढ़ाते हैं तो माता रानी अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होती है, उनकी अनुकंपा हमें मिलती है। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और हम भक्तों को उनके कष्टों से निजात दिलवाती हैं। और एक चीज़ जो हमें नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही लानी चाहिए वो है चांदी का या सोने का सिक्का। चांदी और सोने का सिक्का लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में करवाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान एक सोने या चांदी का सिक्का लाएं और उसे माता रानी की चौकी के पास रख दें और जब आप माता रानी की पूजा करें तो उस सिक्के की पूजा भी अवश्य ही करें।
और नवरात्रि के बाद इस सिक्के की पूजा करके आप इसे अपनी तिजोरी में या अपने धन स्थान में, अपने पर्स में कहीं भी रख सकते हैं। तो इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और लक्ष्मी जी की कमी भी कभी नहीं होगी। नवरात्रि के दौरान जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को छत्र अर्पित करते हैं तो माता रानी उनके परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है और परिवार के सभी सदस्यों को सही रास्ता दिखाती है, उनकी रक्षा करती है। आप लोग अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा चांदी का, सोने का कोई भी छत्र माता रानी को चढ़ा सकते हैं। छत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, यही वो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें नवरात्रि के दौरान अपने घर में लाना चाहिए और माता रानी की सेवा करनी चाहिए, उन्हें अर्पित करने चाहिए, जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलता है और वो प्रसन्न होती हैं। अभी मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी भी मोटिवेशन होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।